हेलो नमस्कार, आप सभी का चुरू क्लासेस की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है भाई। तो आज हम आपके बीच में यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके बीच में लेकर आ चुके हैं। आप सभी को पता है आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में करंट अफेयर के लगभग आपके 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। लगभग आपके 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे, तो वो क्वेश्चन हम आपके बीच में लेकर आ गए हैं। और देखो, अगर आप इस क्लास को एंड तक देख लेते हो तो आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी करंट अफेयर का गलत नहीं होगा, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आज की इस क्लास में आपको करवाने वाला हूँ। क्लास को एकदम अच्छे से एंड तक देखना। और एक मेरी बात ध्यान से सुन लेना भाई, अंत में आपको कमेंट करके बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। वो बात आपको अंत में कमेंट करके बतानी है, इसलिए आपको साथ में काउंट भी करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। सारे के सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो सभी क्वेश्चन को एकदम अच्छे से देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल चुरू क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है। अभी भी आपने चैनल चुरू क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल चुरू क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की जो तैयारी है वो एकदम निःशुल्क करवाई जा रही है, सभी सब्जेक्ट की क्लास मिल रही है। और आगे आने वाले टाइम में आपको महामैराथन क्लास भी मिलेगी, और करंट अफेयर की डेली 20 क्वेश्चनों की इंपॉर्टेंट क्लास है, ये भी आपके लिए डेली मिल रही है। और एक मेरी बात ध्यान से सुन लेना, ये हमारी जो 20 क्वेश्चनों वाली करंट अफेयर की क्लास है ना, ये आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए रामबाण घोषित होने वाली है। आपके करंट अफेयर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, वो एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। तो एकदम अच्छे से आप क्लास को देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या करा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितने करोड़ रुपयों का बजट पेश किया है। सारे के सारे आज जो मैं 20 क्वेश्चन करवाऊंगा ना, वो सारे के सारे आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है भाई। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितने करोड़ रुपयों का बजट पेश किया। पांच 5 लाख सॉरी 5,12,860 करोड़ रुपए का, या फिर 5,50,270 रुपये का, या फिर 6,15,518 करोड़ रुपये का, या फिर 6,90,242 करोड़ रुपये का। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 6,90,242 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। कब किया? 2023-24 के लिए किया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान, अब प्रश्न नहीं है भाई, ठीक है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, वो देखो भाई। उत्तर प्रदेश के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? सुरेश खन्ना है, ये बात तो आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य योजना आयोग का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे देखो, वैसे तो सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा आप स्टार लगा लेना भाई, ठीक है। सीधा सीधा यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के एग्जाम में करंट का क्वेश्चन आ सकता है आपका कि उत्तर प्रदेश राज्य योजना आयोग का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है। तो राज्य परिवर्तन आयोग है, उत्तर प्रदेश परियोजना आयोग है, या फिर आवास एवं विकास परिषद है, या फिर राज्य एकीकरण परिषद है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राज्य परिवर्तन आयोग अब आपका नया नाम कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में राज्य का पहला महिला सैन्य स्कूल खोला जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में राज्य का पहला महिला सैन्य स्कूल खोला जाएगा। आगरा, मथुरा, मुरादाबाद, वाराणसी। तो किसके अंदर खोला जाएगा? यह आपका खोला जाएगा गुरुजी मथुरा के अंदर। ध्यान रखना, कहां पर खोला जाएगा? मथुरा के अंदर खोला जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस तारीख को मांस रहित दिवस घोषित किया है। मांस रहित दिवस घोषित किया है किस तारीख को? 27 नवंबर को, 21 नवंबर को, 24 नवंबर को, या फिर 25 नवंबर को। तो मांस रहित आपको पता है कब किया है घोषित? 25 नवंबर को किया है घोषित, ठीक है। 25 नवंबर को क्या घोषित किया है? मांस रहित दिवस घोषित किया है। अगला प्रश्न देखो, यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग 2023 का शुभारंभ किया। आगरा के अंदर, वाराणसी के अंदर, प्रयागराज के अंदर, या फिर गोरखपुर के अंदर। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गोरखपुर के अंदर, ठीक है। गोरखपुर के अंदर क्या भाई, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 की शुरुआत की है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 की शुरुआत की है। राजस्थान में, राजस्थान ने, उत्तर प्रदेश ने, गुजरात ने, या फिर महाराष्ट्र ने। तो इसमें आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। किस राज्य ने शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश राज्य ने की है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 7 जनवरी सॉरी अगला प्रश्न क्या कह रहा है, जनवरी 2024 से कौन सी हाईकोर्ट ने अपने सभी फैसले हिंदी में देने का निर्णय लिया है। ये बताओ, जनवरी 2024 से
कौन सी हाईकोर्ट ने अपने सभी फैसले हिंदी में देने का निर्णय लिया है? जोधपुर हाईकोर्ट ने, पटना हाईकोर्ट ने, मुंबई हाईकोर्ट ने या फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनवरी 2024 से अपने जितने भी फैसले वो सारे फैसले हिंदी में देने का फैसला लिया है। अगला प्रश्न देखो, या फिर नहीं ले लिया है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करा है? उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के एग्जाम के लिए। त्रिनेत्र है, त्रिवेणी है, ए और बी दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अपराधियों को पकड़ने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? त्रिनेत्र ऐप को लॉन्च किया है। ध्यान रखना, नाम याद रखना भाई। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, त्रिनेत्र ऐप को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में रामायण विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी एक आपका क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में रामायण विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? आगरा, मथुरा, अयोध्या, लखनऊ। देखो कहां पर किया जाएगा आपको पता है ये, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी अयोध्या के अंदर। कहां पर किया जाएगा? अयोध्या के अंदर किया जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे? उत्तर प्रदेश के किस जिले में वासुदेव वाटिका का निर्माण किया जाएगा? अयोध्या में, मथुरा में, वाराणसी में या फिर सीतापुरा में? तो वासुदेव वाटिका का निर्माण कहां पर किया जाएगा? मथुरा के अंदर किया जाएगा, ध्यान रखना। वासुदेव वाटिका का निर्माण कहां पर होगा? मथुरा के अंदर होगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जनपद का नाम बदलकर चंद्रनगर कर दिया गया है या फिर चंद्रनगर किया गया है? फिरोजाबाद का नाम बदलकर, आजमगढ़ का नाम बदलकर, अलीगढ़ का नाम बदलकर या फिर मुरादाबाद का नाम बदलकर? देखो मैंने आपको क्लास स्टार्ट की उस टाइम भी बताया था कि आज की जितने भी क्वेश्चन है ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी फिरोजाबाद का। ठीक है, फिरोजा नाम बदलकर अब क्या कर दिया है? चंद्रनगर कर दिया है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करे? उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 2023-24 में कितने नए विश्वविद्यालय खोलने के प्रस्ताव को पेश किया है? 2, 3, 4 या फिर 5? तो 12 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 नए विश्वविद्यालय खोलने के प्रस्ताव को पेश किया है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें? भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है भाई? इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार लगा लेना। भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? जालंधर, वाराणसी, पटना या फिर जयपुर? तो इसमें आपका हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी, ठीक है, वाराणसी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन 2023 के तहत कितने तीर्थों का चयन किया गया है? इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन 2023 के लिए कितने तीर्थों का चयन किया गया है? 7 का किया गया है, 5 का किया गया है, 6 का किया गया है, 8 का किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कितने का चयन किया गया है? 7 का किया गया है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है किस स्टेडियम का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्टेडियम रखा गया है? ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। किस स्टेडियम का नाम बदलकर अब अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल स्टेडियम रखा गया है? तालकटोरा स्टेडियम का, इकाना स्टेडियम का, इकतारा स्टेडियम का या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसमें आपका हो जाएगा इकतारा स्टेडियम का। कौन से स्टेडियम का नाम बदलकर रखा गया है? इकतारा स्टेडियम का नाम बदलकर रखा गया है। अब आपका जो अटल बिहारी वाजपेयी नाम है वो किस स्टेडियम का नाम रखा गया है? इकतारा स्टेडियम का। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश में राज्यपाल ने कितने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया है? ये बताओ, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल ने कितने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया है? 49 को, 12 को, 65 को या फिर 34 को? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 12 को किया है। ठीक है, कितने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया है? 12 को किया, ठीक है। और किसने किया? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने किया है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चित क्रिकेटर मोहम्मद शमी का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? अब आपको पता है रिसेंटली मोहम्मद शमी है, ये बहुत ज्यादा ही चर्चित है। वर्ल्ड कप की बात कर लो, चाहे आप चैंपियनशिप ट्रॉफी की बात कर लो, चाहे आप यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप की बात कर लो, टेस्ट की बात कर लो, और फिलहाल राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें सम्मानित भी किया गया है। अब आप सभी को पता है एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। आपको पता है, जैसे सबको पता है मोहम्मद शमी उत्तर प्रदेश से, अब मोहम्मद शमी उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से संबंध है वो बताना है। ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में करंट में बन सकता है। अमरोहा से है, लखनऊ से है, मेरठ से है या फिर मुरादाबाद से है? तो 17 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ए हो जाएगा, यानी अमरोहा से है। ठीक है, कौन से जिले से संबंधित है? अमरोहा से। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाल ही में पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? ये बताओ, हाल ही में पुलिस व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? राजस्थान है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है?
तो 18 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा, यानी आपका ये कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? उत्तर प्रदेश राज्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करा है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 17 सितंबर 2023 को क्षेत्र विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किस जिले में किया है? मुरादाबाद के अंदर किया है, कानपुर के अंदर किया है, आगरा के अंदर किया है, गोरखपुर के अंदर किया है। देखो कब किया है, तो आपको डेट याद रखनी है, 17 सितंबर 2023 को किया है। किसने किया है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। अब आपको पूछ ले कहां पर किया है, तो आप क्या बताओगे? गोरखपुर के अंदर किया है। ध्यान रखना भाई, कहां पर किया है? गोरखपुर के अंदर किया है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी के 20 पे स्टार लगा लो भाई, ठीक है। सीधा सीधा एग्जाम में आ सकता है, ट्रिपल स्टार लगाना चाहो तो ट्रिपल स्टार लगा लेना, एग्जाम में आएगा ये प्रश्न। अरुण कमल, अमरता निराला, अखिल स्योरान या फिर वर्षा चाहर। तो उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार है 2022 ये किसे प्रदान किया गया है? वर्षा चाहर को किया गया है। तो ये तो आज के हमारे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भाई। अभी आप मुझे कमेंट करके ये बताना कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। पहले तो आप अपनी ईमानदारी से ये बताना, यानी 20 में से आपको कितने क्वेश्चन आते थे, 5, 7, 10 कितने भी आते हो, ईमानदारी से बताना, जिससे हमें भी पता चले आपकी तैयारी कैसी है। और चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको जो आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा है उसकी संपूर्ण क्लास है वो आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवाई जाएगी। एग्जाम से पहले महामैराथन क्लास मिलेगी, करंट अफेयर की डेली क्लास मिलेगी, सिंगल क्वेश्चन करंट अफेयर का गलत नहीं होगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसके जरिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और क्लास आज की कैसी लगी वो बात आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, बने रहे चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।